कहलाए जा सकते हैं। हमारे बच्चों को भी अगर हम बताएंगे ना वीर किसे कहते हैं तो वो कहेगा कि वीर कौन है, लेकिन आज वीर गलत लोगों को बताया जा रहा है। लेकिन उसके काउंटर में हमने अपना क्लेम कहाँ डाला है? हम कहाँ है? कहीं पर भी नहीं है। गवर्नमेंट अपनी चालें चल रही है और हम लोग बहुत पीछे है। तो मैं चाहता हूँ कि कोशिश की जाए स्कूलों में आ जा सकता है। और असीर माल्टा कौन थे, टीपू सुल्तान कौन थे, भगत सिंह कौन थे, इस पर कुछ प्रोग्राम्स भी होने चाहिए और बच्चों को मजमून नवेसी ऐसे कंपटीशन करके इस तरह के प्रोग्राम बच्चों में मुनक्किद किए जाने चाहिए, ऐसी मेरी राय है। मैं चाहता हूं कि ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म ना हो। इन्होंने क्या किया? कुछ नहीं किया, बस हुकूमत के सहारे बैठ गए। हुकूमत ने वो ख़त्म करना शुरू किया और आज वो सिर्फ मुसलमानों की ज़ुबान महदूद होकर है। अगर उस पर अगर हमने उर्दू को रेलवे से पहले ख़त्म किया, हम अपनी जगह पर हम अपने अखराजात से अगर रेलवे पर उर्दू के बोर्ड लगाए होते और उर्दू जहाँ जहाँ पर ख़त्म हो रही थी गवर्नमेंट ने ख़त्म की थी, हम अपने अखराजात से उसको आगे बढ़ाते तो शायद उर्दू ख़त्म नहीं होती। इसी तरह मुजाहिद आज़ादी के भी ताल्लुक से ये कहूँगा कि हुकूमत ने इसको ख़त्म करना शुरू कर दिया है। ख़त्म अब तो शायद 90% ख़त्म ही हो चुके, लेकिन हमको शुरुआत करनी है। अभी 10% बचे, 10% से हमको 90% जो ख़त्म हुआ है उसको उबूर करना है, वो ख़त्म को कम करना है, या उनके जो मुजाहिद आज़ादी है उसको लोगों तक ना पहुंचाते हुए हमारे मुजाहिद आज़ादी है जो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला बरकातहू। आप तमामी हज़रात को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मुबारकबादी हो। बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी बातें रखी और देश कैसे आज़ाद हुआ और किस किस ज़हनी एतबार से आप लोगों को समझाने की कोशिश की गई। बस मैं ज़्यादा नहीं, 2 ही 3 शब्द बोलूँगा, इसलिए कि मेरे आका ने फरमाया है कि हुब्बुल वतनी ईमान के रुकनों में से एक रुकन है। और आज हमसे पूछा जा रहा है, जिन्होंने अपनी कुर्बानियाँ, जिनकी पीढ़ियाँ आज भी ज़िंदा है, अपनी जान को देश को आज़ाद करने के लिए कुर्बान कर दिया, फिर भी उनसे सवाल किया जाता है देशभक्ति का सबूत। अब आप सोच सकते हो कि हम किस किनारे पे खड़े हैं। लोग कहते हैं मुल्क आज़ाद हो गया, आज़ाद हो गया, एक दिखावा है। जब तक हमारे आपके जहन नहीं आज़ाद होंगे तब तक मुल्क आज़ाद नहीं हो सकता। और मानसिकता की सोच की आज़ादी बहुत ज़रूरी है, जो हमारे फारूक भाई ने बताया, बहुत ही अहम बात बताई है। आज आप देख रहे हैं जिसने अपनी पूरी पीढ़ी को मिटा दिया, पूरा ख़ानदान मिटा दिया और उसको सतह हस्ती से मिटाने की कोशिश की जा रही है। अल्लाह हमें ऐसे जालिम बादशाह से बचाए और हम सबको आपस में गंगा जमुनी तहजीब पर कायम रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा। फार्मूला अपनाया था जिसके वजह से उसने देश के ऊपर हुकूमत किया। आज वो अंग्रेज तो यहाँ से भले चले गए, लेकिन अपने फार्मूला यहाँ से छोड़ करके चले गए। आज जो है कि यूरेशियन के लोग, जो बाहर से आए हुए लोग, आज जो हमारे देश के ऊपर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो कब्जा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जिनको घर में बैठा दे, जिनको साथ में रखते हैं, तो जो बाहर से लोग आए हैं सर्टिफिकेट तो ही मांगते हैं ना। एक भी आदमी, जो आदमी यही का है वो तो जानता ही है। बाग, जैसे अभी सब ने बोला, बाग मारे साहब हमारे एरिया में, रमजान हाफिज जी हमारे एरिया के, संदीप कनौजिया जी हमारे एरिया के, हमें उनसे जो है कि सर्टिफिकेट मांगने की क्या जरूरत है? जो आदमी बाहर से आया है उसको तो मालूम ही नहीं है, तो सर्टिफिकेट तो मांगेगा ही। तो हम सर्टिफिकेट के वो मांगता है, हमें नाराजगी का ना से क्यों होती है? हमें नाराजगी इसके लिए होती है कि हमें उसके बारे में जानकारी नहीं है, इसीलिए जो है कि हम जो है गुमराह हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। अरे यार हमको से क्यों पूछता है, हमसे क्यों बता दे भाई, उससे तुमसे नहीं पूछेगा तो क्या बाजू वाले से पूछेगा? शहादत तो तुमने दिया, देश की आज़ादी तुमने लड़ी, तुमने जो है कि देश को आज़ाद कराने के लिए मुहिम बनाई। मुसलमानों ने, देश में दलितों ने, सारे लोगों ने, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में किसी ने पैसे दिए, किसी ने समय दिया, किसी ने हथियार दिया, किसी ने जो है कि अपने बेटे को दिया।
तब जाकर के देश की अब में आज़ादी का हुई। तो आज़ादी जब मिली है तो जो नहीं आज़ादी में था वो तो जेल के अंदर था, वो तो हमारे घरों में, अपने घरों में बिल में घुसा हुआ था। वो जब बिल से बाहर निकलेगा, देखा तिरंगा झंडा जो है लहर रहा है, तो पूछेगा भाई ये किसका झंडा है, किसने लहराया, वो तो पूछेगा ही। आज भी हमारा जाते रहता है। आज हम लोग जो है कि पीस फेडरेशन के माध्यम से और हमारा जो है इंडिविजुअल भी लेटर हमारा जो है कि नशा मुक्ति के ऊपर जाते रहता है। इसके ऊपर पुलिस को कार्रवाई करने के ऊपर मजबूर होना पड़ता है। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर रखा गया ये मिलन कार्यक्रम, इसमें आप लोगों को मैंने दावत दिया और आप सब लोग यहाँ पर पहुँचे, इसके लिए मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। इस फेडरेशन ऑफ एनजीओज की तरफ से आज ये कार्यक्रम रखा गया था। आज़ादी के अमृत महोत्सव पर एक मिलन कार्यक्रम रखा गया था और जिन लोगों को भी दावत दी, अलग अलग संस्थाओं के लोग इस कार्यक्रम में हाजिर हुए। इसके लिए मैं हाजिर होने वाले सभी, तशरीफ लाने वाले सभी लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। और आज़ादी के स्वतंत्रता दिवस के 76वें दिवस पर एक बार फिर आप लोगों को, सभी लोगों को शुभकामनाएं।